15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। न्याय व्यवस्था ये सुरक्षा व्यवस्था है। इतना बड़ा देश है, पक्ष पार्टी जाति पाति धर्म इतना बड़ा देश है, फिर भी सही सलामत चल रहा है। इसका कारण न्याय व्यवस्था है। अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की बड़ी सलाह, शराब घोटाले में बरी होने पर आया रिएक्शन। अन्ना हजारे ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है और अदालत के फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि हमारा देश न्यायपालिका के आधार पर चलता है। न्याय व्यवस्था देश की सर्वोच्च व्यवस्था है। हमारा देश बड़ा है, इसमें कई राजनीतिक दल, जातियां और धर्म हैं। फिर भी व्यवस्था इसलिए चल रही है क्योंकि न्यायपालिका मजबूत है। अन्ना हजारे ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने पहले जो टिप्पणियां की थी वह उस समय की थी जब अदालत का कोई फैसला नहीं आया था। उस समय आरोप लग रहे थे कि अब न्यायपालिका ने अपना फैसला दे दिया है, कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हमें अदालत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका के सम्मान पर जोर देते हुए हजारे ने केजरीवाल को सलाह दी कि वे समाज और देश के हित में काम करें, न कि स्वयं या अपनी पार्टी के बारे में सोचें। हजारे ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अपना कार्यकर्ता भी बताया है। हमारा देश न्याय व्यवस्था के आधार पर चला है। न्याय व्यवस्था ये सर्वोच्च व्यवस्था है। इतना बड़ा देश है, पक्ष पार्टी जाति पाति धर्म इतना बड़ा देश है, फिर भी सही सलामत चल रहा है। इसका कारण न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था के आधार पर हमें चलना ही पड़ेगा। अगर न्याय व्यवस्था नहीं होती तो ये गुंडे लफंगे धोखे दंगे सब होने थे, लेकिन न्याय व्यवस्था है, इसलिए सही देश चला है। इसलिए मैंने पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में जो कुछ कहा होगा, लेकिन न्याय व्यवस्था का निर्णय नहीं था। अभी न्याय व्यवस्था ने निर्णय दे दिया कि उनका कोई दोष नहीं है, तो मानना पड़ेगा। न्याय व्यवस्था सर्वोच्च व्यवस्था है। जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे थे तो आपने कहा था कि न्याय व्यवस्था, लेकिन उस टाइम पर न्याय व्यवस्था का निर्णय नहीं था ना, ये तो मौका हवा में बोल रहे थे। अगर न्याय व्यवस्था का निर्णय होता तो हम ऐसा में नहीं बोलते। निर्णय नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने साजिश करके हमारे ऊपर झूठा केस दर्ज किया और हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की। तो उनका प्रश्न है। पक्ष और पार्टी का और मेरा कोई लेन देन नहीं। मैं कभी पक्ष और पार्टियों के नजदीक गया नहीं। उनको जो कुछ कहना है कह गए। और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा
कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते, वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है, वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पे वो कहीं खड़े नहीं होते।